हेलो दोस्तों, आज हम लोग CSIR नेट की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लेट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इफ़ 6A इनवर्स इक्वल टू A स्मॉल a कैपिटल A स्क्वायर प्लस B A प्लस सी आई, जहाँ पे ए बी सी जो बिलोंग करती है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो देन ए बी सी क्या है, यहाँ पे जो ए बी सी दी गई है, ए बी सी देन ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे ए बी सी क्या है उसको निकालने को कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी ये है, ए बी सी की वैल्यू जो है ये है, ये है, ये है, तो कौन सा है वो निकालने को कहा गया है। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ए जो ए दी गई है और हम लोग इसको इसकी इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो होती है वो लैम्डा क्यूब, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं ए क्यूब की, तो लैम्डा क्यूब माइनस 3×3 की है तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइन जो होती है वो प्लस माइनस होती है, तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ए, इस मैट्रिक्स की ट्रेस क्या है वो यहाँ पे एक लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट के रूप में होती है, प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। यहाँ ये माइनर होती है। A11 का मतलब है कि A11 A22 A33, यहाँ पे माइनर होता है। A11 प्लस A22 A33 निकालना है हमें। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी डाउट है इस लाइन पे, तो मैं बाद में क्लियर करती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है मतलब। तो यहाँ पे लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस क्या होती है, ये डायगोनल एलिमेंट का एडिशन होता है, सम। तो 1 -2 -3 तो -4 हो गया लैम्डा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो कोफैक्टर माइनर जो निकालते हैं हम लोग इतने डायगोनल निकालने बोला गया, A11 A22 A33 का निकालने का कहा गया है। तो ये सारे वेनिश हो जाएंगे। उसके बाद इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इतना, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -3 का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, और इसका ये 0 बन जाएगा, तो 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं। और A22, अब A22 ये है, तो ये लाइन और ये लाइन हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। ये लाइन वेनिश हो जाती है तो ये लाइन बचती है, और ये लाइन, तो ये एलिमेंट ये और ये, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और ये 0 बन जाएगा, तो -3 लिखेंगे। और इसमें क्या है, तो ये लाइन जो A33 एलिमेंट ये है, तो ये लाइन और ये लाइन वेनिश हो जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो -2 को 1 से तो -2 और ये 0 बन जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हम उसको नहीं लिखते हैं, तो -2 आ जाएगा। तो लैम्डा -6 डिटर्मिनेंट हम लोग का कैसे निकालते हैं, तो वो -6 आ जाता है डिटर्मिनेंट हम लोग किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से तो इस तरह से। तो यहाँ से मैं इसकी निकालती क्योंकि ये दोनों जो 0 एलिमेंट है -3 है, तो हम इस यहाँ पे साइन भी प्लस ही है, तो -3। उसके बाद डिटर्मिनेंट जानते हैं कि ये वेनिश हो जाता है, ये वेनिश हो जाता है, -2 -2 को 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2, उसके बाद -0 हो जाएगा, तो -2 ही लिखते हैं, तो -3 -2 तो वो 6 बन जाएगा, तो डिटर्मिनेंट क्या 6 हो जाएगी। तो 6, तो ये इक्वेशन जो आ रही है ये आ रही है इक्वल टू 0 आ रही है। तो यहाँ से हम लोग ये बन गई, उसको सिंप्लीफाई किए, तो हम लोग जानते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3, और हम लोग जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो लैम्डा क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 4A स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 I इक्वल टू 0, तो हम ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले तो वो 6 आ रही है, यानी कि 0 नहीं आ रही है, इसलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की ये इन्वर्स वो एग्जिस्ट करती है। तो इन्वर्स से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आती है A² प्लस 4A प्लस I -6 A इन्वर्स इक्वल टू 0। तो हमें जो निकालना है इसकी किस फॉर्म में निकालना है, 6A इन्वर्स इस फॉर्म में निकालना है। तो A6A इन्वर्स
को हम लोग इस साइड रखते हैं, इस साइड लाते हैं तो ये बन जाती है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको कंपेयर, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या आती है, ए बी सी, ए इक्वल टू 1 आ रही है और बी इक्वल टू 4 आ रही है और सी इक्वल टू 1 आ रही है। तो ए बी सी जो है इक्वल टू 1,4,1। तो ये ये डी में दी गई है। तो ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन ट्रू है। तो ये थी पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन CSIR नेट की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग 3x3 मैट्राइसेस आर डायगोनाइजेबल ओवर आर पे। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओवर आर। यहाँ पे जब भी डायगोनाइजेबल की बात करते हैं तो ओवर सी पे दिया गया है या फिर ओवर आर पे, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, तो इसे हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि ये मैट्रिक्स जो दिए गए हैं, तो ये मैट्रिक्स जो है कौन सा डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है, इसके बारे में बताने को कहा गया है। तो इसमें एक चीज़ है कि इसमें तो हम लोग एक जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज ये होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट 1 4 6 है। तो यानी कि जो भी ये 1 4 6 और डायगोनल एलिमेंट ही आइगन वैल्यूज होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो 1 4 6 उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी इस मैट्रिक्स की। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि ये सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट है और रियल भी है। तो यहाँ पे हम लोग आर पे बात करने को कहा गया है, तो हम लोग आर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज जो होती है ना, अगर किसी भी मैट्रिक्स की अगर डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज है, यानी कि डिस्टिंक्ट यहाँ पे आर है तो इसलिए हम लोग रियल दिया गया है तो इसे रियल बोल रहे हैं। डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज जो है अगर होता है तो वो डायगोनाइजेबल होती है वो मैट्रिक्स ओवर आर। यहाँ पे आर है तो ये भी रियल है, तो ये डायगोनाइजेबल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ इसलिए ये एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है। बट ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू जाती है, एक रियल आइगन वैल्यू जाती है, बाकी दो जो आती है वो कॉम्प्लेक्स आती है, जो कि बिलोंग आर में नहीं कर रहा। यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये मैट्रिक्स जो है ओवर आर पे डायगोनाइजेबल हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जो आ रही है वो कॉम्प्लेक्स आ रही है, यानी कि आयोटा आ रहा है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स है, जो बिलोंग नहीं करती आर पे। इसलिए जो मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज नॉट डायगोनाइजेबल ओवर आर। कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ रही है इसलिए वो डायगोनाइजेबल नहीं होगा ओवर आर पे। इस मैट्रिक्स की हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है कि उससे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हम लोग आइगन वैल्यूज हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। बी नंबर, इसलिए बी नंबर जो है वो डायगोनाइजेबल नहीं है, ए नंबर डायगोनाइजेबल है। यहाँ पे चेक करने को कहा गया था कौन सा है कौन सा नहीं है। सी में क्या है, सी जो एक मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होती है। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स होती है। तो सी क्या है, डायगोनाइजेबल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इम्प्लाई करता है डायगोनाइजेबल ओवर आर। ये भी एक ओवर आर पे हमें चेक करना है, तो ओवर आर पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है एक हमेशा एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स होती है ओवर आर पे। डी नंबर जो है, डी नंबर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है इज नेवर डायगोनाइजेबल। नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो होती है वो कभी भी डायगोनाइजेबल नहीं होती है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी वो डायगोनाइजेबल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे बी, ए और सी ही एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है। बी और डी जो है वो डायगोनाइजेबल नहीं है।